जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द जो है सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? बताएं। जनता, दर्शन, लोग, आंसू। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, आंसू हो गया, लोग हो गया, दर्शन हो गया। इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, लेकिन जनता जो शब्द है साथियों ये आपका हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, किस वर्ग के सभी शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है? बताइएगा साथियों, इसमें से किन शब्दों का प्रयोग जो है बहुवचन में किया जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। आप देखिएगा साथियों, हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया और दर्शन, इनका प्रयोग दोस्तों हमेशा जो है बहुवचन में किया जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अंत में आप लोग अपना नाम और स्कोर ज़रूर बताइएगा। देखिएगा आप लोग कितने सवालों को सही कर पाते हैं और इस टेस्ट को जो है आप लोग बढ़िया तरीके से कवर करिए। मूर्धन्य व्यंजन इसमें से आपका कौन सा है, यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। प, य, श और आपका दिया है ट। सभी साथी प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप सभी जानते हैं ट वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। समूहवाचक संज्ञा साथियों इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? बुढ़ापा, कक्षा, साकेत, उन्नति। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें सब लोग। चलिए, समूहवाचक संज्ञा इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। कक्षा क्या है दोस्तों? ये आपका समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, परिमाणवाचक विशेषण जो है इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए। 5 किलो, छोटा, पापी, चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। इसमें से परिमाणवाचक विशेषण साथियों आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए, जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी आप देखिएगा साथियों, यहाँ पर 5 किलो जो लिखा है, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 किलो चावल, आप क्या कहोगे सर? ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, संख्यावाचक विशेषण इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? अनेक, तीन, बहुत सारे, फीका। बताइए इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करें। चलिएगा, जो शब्द किसी वस्तु की संख्या बताते हैं वे क्या कहलाते हैं साथियों? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो आपका 3 दिया है साथियों, ये आपका संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। फटाफट आप लोग बताइएगा। चलिएगा, के लिए, से, ने और आपका दिया है यहाँ पर बताएं। अगर बात करें साथियों यहाँ पर के लिए किसका जो है विभक्ति है, तो ये आपका संप्रदान कारक का है। किसका? संप्रदान कारक का। और साथियों से किसका है? कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपका करण का कारक चिन्ह होता है। ने किसका है साथियों? कर्ता ने, कर्ता का होता है। और पर किसका होता है साथियों? ये आपका अधिकरण का होता है। अधिकरण का साथियों में होता है और पर होता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन राइट है। अधिकरण डी ऑप्शन करेक्ट है। पर अगला सवाल, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? अभी साथियों हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें और एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत के साथ इस कंटेंट को साथियों तैयार किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अभी आपको बहुत सारे कंटेंट देने हैं। चलिए भाई, तो संप्रदान की अगर बात करें साथियों, इसकी विभक्ति क्या होती है? के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण जो है कौन सा भेद है? समूहवाचक, निश्चित संख्यावाचक,
अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, कक्षा में जो है बहुत से बच्चे थे, यानी साथियों ये कंफर्म नहीं है कि कक्षा में कितने बच्चे थे। आप कहोगे सर अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जो भी दोस्त सी ऑप्शन पर गए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, बताइए। आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, आलस्य दोस्तों क्या है, ये आपका एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और इसका साथियों विशेषण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आलसी। क्या भाई, आलसी हो जाएगा। ए ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, फटाफट आप लोग आंसर छापिए। चलिए, इस क्लास को दोस्तों आप लोग एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा और फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। बताएं सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सर्वनाम के साथियों 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक हो गया आपका, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया और निजवाचक सर्वनाम। ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या, कुछ, यह, कौन, बताइए। इसमें से आपका निश्चयवाचक सर्वनाम जो है साथियों कौन हो जाएगा, बताएं। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। साथियों आपका हो गया, यह हो गया, वह हो गया, ये आपके क्या है दोस्तों, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वर्णमाला के वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए। फटाफट आप लोग आंसर करें, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। हिंदी वर्णमाला के वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। मुख्य रूप से अगर आप देखोगे साथियों स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन कहा गया है, यानी आप देखिएगा यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, ल उच्चारित होता है दंत से, तालव्य से, ओष्ठ से, कंठ से, बताएं। ल जो है किससे उच्चारित होने वाला वर्ड है, चलिए साथियों आपका हो गया जैसे त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, त थ द ध न, इनका उच्चारण किससे होता है, दंत से होता है। और साथियों ल का भी उच्चारण किससे होता है, दंत से होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ध्वनि जो है अंतस्थ नहीं है, चलिए अंतस्थ वर्ड जो है इसमें से आपका कौन सा नहीं है, फटाफट आप लोग बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है। अगर बात करें साथियों हम लोग अंतस्थ व्यंजन की तो य, र, ल, व, ये आपके साथियों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी आप कह सकते हो साथियों यहाँ पर जो ब दिया है ये आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अगला सवाल, इनमें से जो है ऊष्म वर्ड जो है आपका कौन सा है, फटाफट आंसर बताएं। और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बताएं। इनमें से जो है ऊष्म वर्ड कौन सा हो जाएगा, चलिए आंसर करिएगा फटाफट आप सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है। अगर साथियों हम बात करें ऊष्म वर्ड की तो आपके श, श, स, ह, ये आपके साथियों ऊष्म वर्ड के अंतर्गत आते हैं। यानी आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से किस वर्ड का उच्चारण स्थान जो है कंठ नहीं है, बताइए। कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ड साथियों इसमें से आपका कौन सा नहीं है, बताइए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। यहां पर देखेंगे दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 19 में तो कुछ गलतियां हैं। क्यों भाई, आप देखिएगा प, फ और म, इसका उच्चारण दोस्तों किससे होता है, ओष्ठ से होता है, यानी ओठ से होता है। लेकिन श का उच्चारण दोस्तों होता है साथियों, इसका उच्चारण तालु से होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, श का उच्चारण आपका तालु से हो जाएगा, बाकी तीनों का उच्चारण किससे हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करें आप लोग, क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। अगला सवाल, जगन्नाथ शब्द में जो है कौन सी संधि है, बताएं। चलिए 20 क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। जगन्नाथ शब्द की साथियों अगर हम बात करें, जगत प्लस नाथ हो जाएगा। अब जो भी साथी बता रहे हैं व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है।
अगला सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी है, इस वाक्य में दिल्ली कौन सी संज्ञा है? बताइए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, सामूहिक वाचक? बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करें और फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा दोस्तों। 21 का आंसर बताइए। दिल्ली भारत की राजधानी, इसमें दिल्ली शब्द क्या है दोस्तों? आप देखिएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, वह बहुत बुद्धिमान है, इस वाक्य में वह कौन सा शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया? बताएं। चलिए फटाफट आंसर देते हुए चले आप लोग। तो आप देखिएगा साथियों, अगर यहाँ पर हम बात करें वह शब्द की, तो ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका सर्वनाम के अंतर्गत आया जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। मुझे यह किताब पसंद आई, इस वाक्य में यह जो है कौन सा सर्वनाम है? बताएं। 23 का आंसर करिएगा, सभी साथी आंसर करें, फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलें। मुझे यह किताब पसंद आई, इस वाक्य में यह जो है कौन सा सर्वनाम है? तो साथियों यह हो गया आपका, ध्यान रखें, यह हो गया, ठीक है, वह हो गया, ये आपका साथियों क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल, राम ने अपनी पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में अपनी कौन सा सर्वनाम है? बताएं। चलिए, यानी खुद के लिए यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही, स्वयं के लिए बात की जा रही है, तो आपका यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? राम ने अपनी पुस्तक पढ़ी, यानी आप कह सकते हो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, सुंदर लड़का खेल रहा है, इस वाक्य में सुंदर कौन सा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है? बताएं। चलिए, सुंदर लड़का खेल रहा है। चलिए, सुंदर शब्द साथियों क्या है? ये विशेषता बता रहा है लड़का का, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये क्या है? ये आपका विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। सुंदर लड़का जो है खेल रहा है, तो सुंदर इसमें क्या है? विशेषण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बताएं। विशेषण का एग्जाम्पल इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? लाल फूल, लड़की, दौड़ना, किताब। क्वेश्चन नंबर 26 बताएं, आंसर करें फटाफट आप लोग। चलिए, तो आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो लाल फूल दिया है ये क्या है साथियों? फूल कैसा है? लाल है। आप कहोगे सर ये आपका विशेषण हो जाएगा। क्या भाई? विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्धिमान व्यक्ति की सराहना होती है, इस वाक्य में बुद्धिमान कौन सा विशेषण है? बताएं, फटाफट आंसर करें। कैसा विशेषण हो जाएगा बुद्धिमान? आप लोग बताएं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, यानी किसी का साथियों यहाँ पर गुण बताया जा रहा है, यानी व्यक्ति कैसा है? बुद्धिमान है। आप कह सकते हो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों और सवाल नंबर हम लोग यहाँ पर अगला देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में कुछ जो है कौन सा विशेषण है? 28 का आप लोग आंसर बताइएगा। कुछ बच्चे जो है क्या कर रहे हैं भाई? खेल रहे हैं। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और आपका दिया है निजवाचक। बताएं। आप देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो कुछ दिया है ये आपका क्या है? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संख्यावाचक, ठीक है। अच्छा, संख्यावाचक का कौन सा भेद है साथियों? यानी कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यानी यहाँ पर बच्चों की संख्या निर्धारित नहीं है। आप कहोगे, आप सभी जानते हैं संख्यावाचक के जो है दो पार्ट होते हैं संख्यावाचक विशेषण के, एक आपका निश्चित संख्यावाचक, एक आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो है भाग है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है, संख्यावाचक। अगला सवाल, 3 लड़के स्कूल गए, इस वाक्य में 3 कौन सा विशेषण है? बताइए। कितने लड़के स्कूल गए साथियों? 3 लड़के स्कूल गए। आप कह सकते हो ये भी आपका संख्यावाचक विशेषण है। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों, रश्मि रथी किसकी प्रसिद्ध कृति है? बताएं। रश्मि रथी जो है किसकी प्रसिद्ध कृति है? फटाफट आप लोग आंसर दे सकते हो। आप देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो आपका रामधारी सिंह दिनकर दिया है, बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर
31। आप सभी जानते हैं साथियों यूपी टेट एग्जाम में जो है 30 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर कुछ कवर करेंगे। ठीक है, लगभग 40 सवालों को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। अगर आप कहेंगे तो प्रश्नों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करें। साकेत के लेखक कौन है? साकेत के लेखक कौन है? महादेव वर्मा, मैथिली शरणगुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखिएगा, मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने दोस्तों। परिणीता नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बताएं। सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक सेकंड साथियों। हाँ चलिएगा, आप लोग आंसर करिएगा। परिणीता नामक उपन्यास के जो है लेखक कौन है आपको बताना है दोस्तों। तो आप देखिएगा जो ए ऑप्शन दिया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। नदी के द्वीप किसकी रचना है? बताइए, नदी के द्वीप जो है ये किसकी रचना है? महादेव वर्मा, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो साथियों नदी के द्वीप ये आपका जो है याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे की जो है रचना है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा साथियों। चंद्रकांता किसने लिखी है? चंद्रकांता जो है किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट आंसर बताएं। चलिए, तो आप देखोगे दोस्तों जो देवकी नंदन खत्री दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। 35 का आंसर करें। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच उपन्यास के जो है राइटर कौन है आपको पता होना चाहिए साथियों। फटाफट आंसर दे दीजिएगा आप लोग। तो जो भी साथी जा रहे हैं यशपाल पर वो भाई बिल्कुल होशियार है, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये रहा 36 नंबर का क्वेश्चन। तितली किसकी कृति है? बताइए, तितली जो है किसकी कृति है? फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, तो जो भी दोस्त यहाँ पर देखिएगा ऑप्शंस अगर आप देखोगे साथियों गलत दिया है। क्यों भाई? ऑप्शंस आपका गलत दिया है। जयशंकर प्रसाद यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। तितली जो है किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, तो सही कर लीजिएगा इसको। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? बताएं, चित्रलेखा उपन्यास के राइटर कौन है? फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों आप लोग। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मैला आंचल किसकी रचना है? बताएं, मैला आंचल किसकी रचना है? फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए, मैला आंचल किसकी रचना है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो भी दोस्त जा रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और ये रहा आपका अगला सवाल। गबन किस लेखक की कृति है? सभी जानते होंगे भाई, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल और आपका दिया है अज्ञेय। तो आप सभी दोस्त जानते होंगे भाई, गोदान हो गया, गबन हो गया, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दोस्तों आप लोग करिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जिनका आंसर आता है, और जो भी साथी आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ये यूपी टेट का 2026 का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएं। आप सभी जानते हैं जनवरी माह में आपका यूपी टेट एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है, तो उसके लिए आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है PYQ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।